सीमा, तुम्हारा रोज का हो गया है। मैंने कितनी बार तुमसे बोला है कि काम पर टाइम से आया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बात नहीं सुनती। लो, आज फिर तुम लेट आई हो। बताओ मैं क्या करूं? रोज रोज का तुम्हारा ये नाटक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल घर का काम निपटाते निपटाते मुझे आने में देर हो गई, नहीं तो मैं आधे घंटे पहले ही आ जाती। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हारा रोज का हो गया है। परसों के दिन और मंगलवार और शनिवार को भी तुम लेट आई थी। मैंने तुमको वार्निंग भी दी थी, लेकिन तुमने शायद नजरअंदाज कर दी। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा बताओ? मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। नहीं सीमा, तुम हमेशा ऐसा ही बोलती हो। वादा करती हो, फिर बाद में लेट आती हो और फिर रोने लगती हो। ये सब मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। नहीं मालकिन जी, ऐसा मत करिए। अगर आप ही मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा घर का गुजारा कैसे होगा? कैसे हमारे जीवन की जरूरतें पूरी होंगी? बहू, मुझे लगता है कि हमें सीमा को एक मौका और देना चाहिए। शायद ये सुधर जाए। नहीं बाबूजी, हमको जितने मौके देने थे हम दे चुके। मैंने सीमा को पहले ही बताया था कि अगर ऐसे बार बार लेट आएगी काम पर तो मैं उसे एक दिन काम से निकाल दूंगी। और आज मैंने फुल एंड फाइनल डिसाइड कर लिया है कि मैं आज उसको काम से निकाल रही हूँ। ये लो सीमा, ये तुम्हारी बाकी की पगार है। अब तुम यहाँ पर कल से काम पर मत आना। लेकिन मालकिन, मेरी बात तो सुनिए। सीमा अपनी मालकिन को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसकी मालकिन उसकी एक भी नहीं सुनती है। दरअसल दोस्तों, सीमा की ये हालत इसलिए हुई होती है क्योंकि उसके घर पर कमाने वाला उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं होता है। ससुर और माँ होती है जो कि बूढ़े होते हैं, उनसे काम नहीं बनता। इसीलिए सीमा घर की जिम्मेदारी उठाती है और यहाँ पर काम कर रही होती है, लेकिन बार बार लेट आने के कारण से उसे यहाँ से भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। तब वह उदास होकर घर पहुँचती है तो क्या हुआ सीमा बेटी, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? आखिर क्या बात है? क्या बताऊँ माँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। जहाँ पर मैं काम कर रही थी वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। आप तो जानते ही हैं, जब से छोटी के पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से घर का गुजारा चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से एक घर मिला था जहाँ पर मैं नौकरानी का काम कर रही थी। एक दो बार मेरे लेट पहुँचने से उन्होंने मुझे आज काम से निकाल दिया। माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब घर का गुजारा कैसा होगा और मैं क्या करूँ जिससे हमारी ये परेशानी हल हो जाए। हाँ बेटी, मैं समझ सकती हूँ। जब से मेरा बेटा गया है तब से हमारे घर की परेशानियाँ बढ़ गई हैं और घर का गुजारा करना काफी ज्यादा कठिन हो रहा है। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, ऊपर वाला कुछ न कुछ जरूर करेगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। हे प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। हाँ बेटी, मैं अभी तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ, लेकिन दूध भी तो क्या, घर में कुछ है भी तो नहीं। बेटी एक काम कर, जो तूने चावल के पापड़ बनाए थे वे रखे हुए हैं। एक काम कर, वही इसको बनाकर दे दे। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सीमा चावल के पापड़ को तेल में तल कर सबके लिए बनाकर रख देती है और सभी लोग वह चावल के पापड़ खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और ऐसे ही सीमा और सीमा की सास जब इस बात पर बहस कर रही होती है कि घर का गुजारा चलाने के लिए वह क्या कर सकती हैं, उन्हें कोई काम कैसे मिल सकता है। तभी छोटी बोलती है, माँ, आप चावल के पापड़ बहुत अच्छे बनाती हो। रात को जब आपने चावल के पापड़ बना के दिए थे तो बहुत ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट थे। क्यों ना आप चावल के पापड़ का कोई ठेला या
लगा लो, जिससे हमारी कमाई होगी और भगवान की कृपा हुई तो हमारा काम काफी अच्छा चलने लगेगा। क्या चावल के पापड़ का ठेला, क्या ये सच में काम करेगा? बहू, मुझे तो छोटी की बात बिल्कुल सही लग रही है। आजकल चावल के पापड़ हर कोई खाना पसंद करता है। एक काम करो, तुम चावल के पापड़ का ठेला खोल लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से सारा सामान ले लो और चावल के पापड़ का ठेला खोल लो। अपनी सास और अपनी बेटी के कहने पर सीमा चावल के पापड़ का एक ठेला खोल लेती है। कुछ दिनों तक तो सीमा का ठेला थोड़ा मद्दा ही रहता है, यानी कि ग्राहक नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह सीमा बहन, क्या पापड़ है! सच में ऐसा पापड़ तो सदियों पहले खाया था और उसके बाद आज खा रहा हूँ। सच में बहुत ही लाजवाब पापड़ है तुम्हारे। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते कि मैं इस समय किस परेशानी से गुजर रही हूँ। बहन तुम चिंता मत करो, भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं। देखना, ये चावल के पापड़ से तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, मेरा विश्वास करो। सीमा रोज ऐसे ही चावल के पापड़ का ठेला लगाने लगती है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होती है। और वह माँ जी से कहती है, देखिए माँ जी, आपने और छोटी ने बिल्कुल सही कहा था। हमारे द्वारा बनाए गए चावल के पापड़ ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा कमाई हुई है। इतनी कमाई तो तब नहीं होती थी जब मैं नौकरानी का काम करती थी। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हारा चावल के पापड़ लोगों को पसंद आ रहे हैं। हाँ माँ, अब से हम रोज चावल के पापड़ का ठेला लगाया करेंगे। तब से दोनों सास बहू मिलकर चावल के पापड़ का ठेला लगाती हैं और उसी से अपना गुजारा